प्राचीन भारत के महाग्रंथों में अनेक रहस्यों और भावनाओं से ओतप्रोत घटनाएं समाहित हैं। महाभारत, वेदों और पुराणों के पृष्ठों में छिपी हुई कई कथाएं हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक सत्यों से परिचित कराती है। ऐसे ही एक अल्पज्ञात किंतु अत्यंत रहस्यमय कथा है माता गंगा, अर्जुन और नागमणि की। यह कथा न केवल गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है, बल्कि इसमें एक माँ की पीड़ा, एक योद्धा की गलती और पुनर्जन्म की भावना भी छिपी है। यह कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे, किंतु युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्जुन का हृदय शांति से कोसों दूर था। उनके अपने अनेक प्रियजन इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। वे आत्मग्लानि, पीड़ा और पश्चाताप से भरे हुए थे। एक दिन अर्जुन तपस्या के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। उनका मन संसार की सारी मोहमाया से विरुद्ध हो चुका था। वे अकेले ही गंगा तट के किनारे आकर बैठ गए और माँ गंगा का ध्यान करने लगे। माँ गंगा का प्रकट होना और शाप। अर्जुन की भक्ति सच्ची थी। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई। उनका तेज दिव्य था, नेत्रों में करुणा थी, परंतु मुख पर क्रोध की आभा भी स्पष्ट थी। माँ गंगा ने कहा, अर्जुन, तू वही है जिसने मेरी संतानों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भस्म कर डाला। तूने भीष्म पितामह को धरती पर गिरा दिया, जो मेरे गर्भ से जन्मे थे। तेरी शक्ति प्रशंसनीय है, पर तेरे कर्मों में विवेक की कमी रही है। इस कारण मैं तुझे शाप देती हूँ। तू इस देह से मृत्यु को प्राप्त करेगा और तब तक जीवित नहीं होगा जब तक नागमणि तुझे पुण्य जीवन न दे। अर्जुन स्तंभ रह गए। एक ओर तो वे माँ गंगा की दिव्यता से अभिभूत थे, दूसरी ओर शाप के कारण हतप्रभ थे। अर्जुन ने कहा, माता, मेरे कर्मों की सजा मुझे स्वीकार है, किंतु कृपया यह बताइए कि नागमणि प्राप्त कैसे होगी और कौन मुझे पुण्य जीवन देगा। माँ गंगा का हृदय ममता से भर गया। उन्होंने देखा कि अर्जुन वास्तव में पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह वही अर्जुन था जिसने धर्म के लिए युद्ध किया था, परंतु युद्ध की आग ने उसे भीतर से खाक कर दिया था। माँ गंगा ने कहा, हे वत्स, नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं है। यह शेषनाग के मस्तक पर सुशोभित एक दिव्य मणि है, जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। यह मणि मृत को जीवित कर सकती है, रोग को हर कर सकती है और आत्मा को शुद्ध कर सकती है, किंतु इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन ने पुण्य विनती की, माँ, मुझे मार्ग बताइए, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मैं उसे पार करूंगा। तीनों लोकों की यात्रा। माँ गंगा ने अर्जुन को एक मंत्र दिया, जिससे वे नागलोक के द्वार तक पहुंच सकते थे। मंत्र का उच्चारण करते ही अर्जुन की आत्मा शरीर से निकलकर नागलोक की यात्रा पर निकल पड़ी। नागलोक अति अद्भुत था। वहां की छटा, वहां का संगीत, वहां की दिव्य ऊर्जा, सब कुछ अलौकिक थी। अर्जुन को वहां शेषनाग के दरबार में ले जाया गया। शेषनाग ने अर्जुन को देखा और कहा, हे कुरुवंशी, तू वही है जिसने धर्म की रक्षा की, किंतु अधर्म से भी नाता जोड़ा। तुझे नागमणि तभी मिलेगी जब तू अपने हृदय में समस्त द्वेष, क्रोध और पश्चाताप को त्याग करे केवल करुणा और क्षमा को स्थान देगा। अर्जुन ने कहा, हे नागराज, मैं अब एक योद्धा नहीं, एक साधक हूँ। मैं जीवन की कठोर सच्चाइयों को समझ चुका हूँ। कृपया कर मुझे यह अवसर दें। शेषनाग मुस्कुराए और मणि को अर्जुन के मस्तक पर स्पर्श किया। पुनर्जीवन और आत्मबोध। नागमणि के स्पर्श करते ही अर्जुन की आत्मा पुण्य उसके मृत शरीर में लौट आई। गंगा तट पर वह जाग उठा, जैसे नींद से कोई युगों में बाद उठा हो। उसकी आंखों में अब कोई मोह नहीं था, न ही कोई अहंकार। वहां केवल शांति थी, क्षमा थी और दिव्यता का प्रकाश था। माँ गंगा ने उसे देखा और कहा, वत्स, तू अब पुण्य जन्मा है, पर यह जन्म तुझे केवल सेवा के लिए मिला है। अपने शेष जीवन को धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दो। यही तेरा धर्म है। अर्जुन ने प्रणाम किया और गंगा तट से चल पड़ा। अब वह न तो युद्ध का नायक था, न ही कुरुक्षेत्र का विजेता। वह अब केवल एक तपस्वी था, जिसने जीवन को वास्तव में समझ लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग विवेक और करुणा के साथ किया जाना चाहिए।
अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी जीवन की सच्चाई का भान हुआ तो उसने अहंकार को त्याग कर आत्मा की गहराई में झांका। धन्यवाद।